नारायण को हर कोई नहीं देख सकता, हर कोई नहीं पहचान सकता। जब अंत होता है तब वो आंखें खुलती हैं, तब कहता है ये तो भगवान है। दशानंद रावण ने भी स्वयं राम जी को प्रणाम किया है, कंस ने भी स्वयं श्री कृष्ण को प्रणाम किया, उस रूप का दर्शन किया है। बड़े बड़े आताताइयों ने भगवान का दर्शन अंत में उनको प्राप्त हुआ है और उनको पूर्व स्मृति आई कि किस योजन से ये क्यों ये लीला हो रही है, ये क्यों ये फिल्म को तैयार किया गया, ये मूवी क्यों तैयार की गई, ये थीसिस क्यों तैयार की गई, ये डॉक्यूमेंट्री क्यों बनाई गई। फिर वो उसमें संक्षिप्त उसको पूर्व ज्ञान होता है। जैसे जय बजय नामक गणों को जब सनक सनंदन सनत कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अपने सात शरीर परमात्मा श्री नारायण के द्वार पहुंचे तो वहां जय विजय नामक गण द्वार पर रक्षा कर रहे थे। भगवान विष्णु ने निर्देश कर दिया कि ध्यान रखना, मेरी आज्ञा के कोई प्रवेश नहीं होना चाहिए, लेकिन साधु संतों को रोकना मत। उन्हें रोक दिया, रोक। बोले पागल लोग कहां से आ गए। जब उन्हें निवेदन किया, बात बताई कि मुझे परमात्मा ने स्वयं बुलाया, उन्होंने वे देख के हंसने पड़े और उन्होंने अनादर किया। तो वो ही ब्राह्मण बालकों ने, वो दुजों ने, वो ऋषियों ने, वो ब्रह्मपुत्रों ने, वो संत योगियों ने, वो परमहंसों ने शराब दे डाला, जाओ 3 जन्म तक राक्षस हो जाओ। भगवान को टेंशन हो गया, ये मेरे द्वारपाल, मेरे द्वार पर रहने वाले व्यक्ति, ये क्या कहेंगे लोग, हम इनकी सेवा में, मुझे ही शराब लग गई, इनकी सुरक्षा करना चाहिए। उन्हें जाओ, मैं तुमको इस राक्षस से पद से मुक्त कराऊंगा और अपने द्वार वापस ले आऊंगा। तब ये 3 जन्मों में अब हिरण्यहिरण्यकश्यप, दशानंद, कुंभकर्ण और शिशुपाल और दंतवरक, ये 3 जन्मों में 3 राक्षस जय विजय नाम के जो गण थे, इनको मुक्ति भगवान ने स्वयं अपने हाथ से दी। पहला जो नरसिंह रूप में मुक्ति हिरण्यहिरण्यकश्यप को प्राप्त हुई, राम जी के द्वारा दशानंद को मुक्ति प्राप्त हुई, कुंभकर्ण को हुई, और श्री कृष्ण के द्वारा शिशुपाल और दंतवर्ग, मथुरा में दंतवर्ग मारा गया। वही दंतवर्ग दतिया का ही निवासी था, जो दतिया से आप, मेरा जिला है, ये स्थल है दतिया, यहीं का रहने वाला दंतवर्ग था। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, प्राचीन इतिहास में कुछ जाएं, कोई भी घटना घटती है उसके पीछे कुछ ना कुछ रहस्य होता है। आप जो भी कुछ भोग रहे हो, जो भी कष्ट भोग रहे हो, वो कोई ना कोई पूर्व आपका किया हुआ कर्म बिगड़ गया, उसका परिणाम में आप लोग दर दर भटक रहे हो कि कहीं मुझे समाधान प्राप्त हो जाए। लेकिन बड़े भाग्यशाली हो कि आप तीर्थ में आकर समाधान मिल रहा है। हो सकता किसी ओझा के यहां, किसी तांत्रिक के यहां, किसी मौलवी के यहां आप जीव बलि देकर के अपना समाधान करा रहे होते। ये तो भाग्यशाली हो कि यहां आरती कर रहे हो, गंगा में स्नान कर रहे हो, पंडोकर धाम का चालीसा पढ़ रहे हो, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हो, तो आपको मुक्त कराने के लिए स्वयं परमात्मा अपनी ही विधि से भक्तों के द्वारा आपको समाधान पहुंचा रहे हैं। ये भगवत कृपा है, ये अध्यात्म है जो मैं कह रहा हूं। ये 3 जन्मों के साथ हमने ये चैप्टर को जोड़ा। पंडों का सरकार त्रिकालदर्शी दरबार, पर्चा तो एक बहाना है कि पर्चा के कारण आप मुझे सुन रहे हो, झेल रहे हो, 2 घंटा 3 घंटे मुझे सुन रहे हो। कई तो इसमें ऐसे लोग भी बैठे हैं, अरे महाराज ये तो मैं तो कई साधु संतों से ये बात सुनता आ रहा हूं, आप तो सीधा पर्चा बना दो जिसके लिए मैं आया हूं। नहीं 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 नहीं, सुनना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, उसके बाद पर्चा का फिर टुकड़ा मिलेगा, प्रसाद भी पाना पड़ेगा, पुष्पावती गंगा का भी जल को पाना पड़ेगा, यहां की वायु को लेनी पड़ेगी, यहां के तत्वों में आपको समाना पड़ेगा, तभी आपका समाधान होगा। यही यहां की औषधि है, यही यहां की दवा है, और यही यहां का विधान है, और यही यहां का समाधान है। पंडोकर सरकार दरबार, आपको पर्चा लिखना तो चाहूं तो घड़ी देख करके 1 घंटे में 100 पर्ची बना सकता हूं, लेकिन नहीं बनाऊंगा। कारण क्या? आप लोग चले जाओगे, मेरा मन नहीं लगेगा। भक्तों को देख के गुरु में जोश आता है, और गुरु को देख के भक्तों में जोश आता है। गुरु करते हैं 1 माला, शिष्य करते हैं 4 माला। तो कोई भी करे, हम करें तो तुम्हें मिलता है, और तुम करते तो मुझे मिलता है, इसलिए मुझे करने की जरूरत नहीं, आप करते रहो, हम तैयार हैं आपके समाधान करने के लिए। बड़ी बड़ी कंपनियां भी चैन सिस्टम बनाती हैं, आप जो भी पाठ जाप करते हो उसका 10% मुझे मिलता है, और जो मैं कुछ करता भी हूं उसमें 90% आपको मिलता है, इसलिए हम 90% दे ही क्यों,
10% लेता रहता हूं, ऑब्जर्व करता रहता हूं और आवश्यकता पड़ने वाले व्यक्ति को दे देता हूं जिसको बहुत जरूरत होती है। सबको तो घुमाता रहता हूं, सभी को नहीं दे सकते, सभी को एक साथ नहीं दे सकते। समय से पहले और बाद से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता है। समय का इंतजार तो देवता, ऋषि, महर्षि लोग भी इंतजार करते हैं। हम और आप हैं ही कौन? किस खेत की मूली है? हो कौन आप जो मैं तुम्हें तत्काल दे दूं? देवता उस समय का इंतजार करते हैं, बड़े बड़े विद्वान अपने शुभ अवसर के लिए इंतजार करते हैं। तो समय शुभ आने पर ही प्रदान होता है, समय से पहले कोई नहीं दे सकता। हां, हम समय के सूचक हैं, हम समय के मार्गदर्शक हैं। हम समय की दिशा दे करके स्वयं कर्म प्रधानता की दिशा देते हुए आप उस पथ पर चलाते हैं, और जब उस पथ पर आप चलते हैं तो मंजिल उस समय आ जाने पर आपको प्राप्त हो जाती है। यही गुरु आशीर्वाद है।